Students, today we will read the chapter The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan, Class 11th. This is a story of two Armenian boys who belonged to a tribe known for its honesty. The two boys were Aram and Morad, one 9 and the other 13 years old. The story has been narrated by Aram. He calls the episode as it had then taken place. आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोयन, और ये एक स्टोरी है, कहानी है दो आर्मेनियन बॉयज़ की, यानी कि जो आर्मेनिया कंट्री है उससे संबंध रखते हैं दो लड़के। उनकी कहानी है जो एक ट्राइब से संबंध रखते थे। ट्राइब मीन्स कबीला, उनका कोई कबीला था वहाँ आर्मेनिया के अंदर, उससे वो लोग संबंध रखते थे, या वो एक कबीले से संबंध रखते थे, आर्मेनियाई कबीले से। और उनका कबीला, उनका जो ट्राइब था वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। दो लड़के कौन हैं? आराम एंड मुराद। 9 ईयर, यानी कि आराम जो है उसकी एज 9 ईयर्स है और मुराद उसकी उम्र 13 साल है। और स्टोरी में आरम जो है वो नरेटर है, वो सारी स्टोरी नरेट करता है, यानी कि सारी स्टोरी बताता है। और स्टोरी में वो याद करता है एक ऐसा एपिसोड उसकी लाइफ का जो कभी घटित हुआ था, यानी कि उनके जीवन से रिलेटेड एक एपिसोड है, उसका वर्णन वो यहाँ करते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? फर्स्ट जो है मैंने बताया था कि दो लड़के हैं। आराम इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। आरम जो है उसका नरेटर है। उसके बाद मुराद है। मुराद आरम 13 ईयर्स ओल्ड कजिन, और आरम और मुराद दोनों कजिन्स हैं, एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, और आरम की उम्र 13 साल है। अंकल खुशरो, एक अंकल खुशरो हैं। खुशरो इज़ आराम एंड मुराद्स क्रेजी अंकल, और खुशरो इन दोनों के अंकल हैं जिनको क्रेजी खुशरो के नाम से जाना जाता है। जॉन बायरो, जॉन बायरो इज़ एन असीरियन फार्मर एंड अ फ्रेंड ऑफ गैरोगेलेनियन फैमिली। गैरोगेलेनियन यानी कि उनका जो ट्राइब है वो गैरोगेलेनियन नाम से है। तो जॉन बायरो इसमें एक सीरियन किसान है जो कि आरम और मुराद की फैमिली का दोस्त है, यानी कि उनका आपस में आना जाना है, मित्रता वाले संबंध हैं उनके। आरम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज हु बिलोंग्ड टू द आर्मेनियन गैरोगोलियन फैमिली हु वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी सिंस द 11th सेंचुरी। और अब हम स्टोरी शुरू करते हैं कि कहानी में आरम और मुराद दो गरीब लड़के हैं जो एक आर्मेनिया की गैरोगेलेनियन फैमिली से संबंध रखते हैं, और उनका जो परिवार है वो उनको लगभग 11वीं शताब्दी से उनको उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वन अर्ली मॉर्निंग व्हेन आराम वॉज asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. Aram could not believe it and was thinking it was a dream. और एक दिन बहुत सुबह प्रातःकाल आराम जब गहरी नींद में था, सो रहा था, एंड enjoying pleasant dreams, और बहुत ही अच्छे अच्छे सपने वो ले रहा था, तो तभी उसका कज़न मुराद उसको खिड़की से बाहर दिखाई दिया। तो उसने नींद में सोचा कि शायद ये सपना है, क्योंकि मुराद जो था वो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। तो आरम को लगा कि ये शायद वो कोई सपना देख रहा है। बट सिंस देयर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल। क्योंकि बाहर थोड़ी सी रोशनी थी तो उसने फिर ध्यान से देखा और उसको लगा कि ये घोड़ा तो वास्तव में लग रहा है कि घोड़ा ही है, रियल लग रहा था। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रीकन, क्योंकि बहुत गरीब थे, पॉवर्टी स्ट्रीकन मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स वॉज देयर ऑन, और वो इस बात पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका खुद का भी
घोड़ा हो सकता है। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इफ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कजिन। और फिर वो फिगर आउट मीन्स पता करने लग गया, सोचने लग गया, हिसाब लगाने लग गया कि कहीं उसके कजिन ने ये घोड़ा चुराया तो नहीं है। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड अलोंग। और मुराद उसको इसलिए आया उसके पास, उसको आमंत्रित करने के लिए कि चलो हम हॉर्स राइडिंग के लिए चलते हैं, घुड़सवारी करने के लिए साथ चलते हैं। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप। और फिर मुराद उससे कहता है कि तुम जल्दी करो, टू मेक इट क्विक, कि जल्दी करो, बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप, कि हर कोई जागे उससे पहले तुम फटाफट जल्दी करो, हम चलते हैं। आराम वोर हिज क्लोथ्स एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। आराम कपड़े पहनता है और तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाता है। एंड सेट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स। और मुराद के पीछे उसके घोड़े पर बैठ जाता है। दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, वॉलनट एवेन्यू। और उन्होंने घुड़सवारी की ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया, जो उनके जो जहाँ वो रहते थे वहाँ जो पुराना उनके गांव का जो पुराना एरिया था पहले का, उस पर उन्होंने घुड़सवारी करी, जिसका नाम वॉलनट एवेन्यू था। उस एरिया में उन्होंने घुड़सवारी करी। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। कुछ घुड़सवारी करने के कुछ समय पश्चात मुराद ने उससे पूछा कि तुम घोड़े से उतरो, एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। मुराद ने आराम से कहा कि तुम उतर जाओ, अब मैं अकेले घुड़सवारी करूंगा। Aram asked him if he could also ride the horse alone, just like him, to which Murad said they will see, as it was for his own safety. फिर आराम ने उससे पूछा कि वो भी ऐसे ही he could also ride the horse alone, कि वो भी अकेले घुड़सवारी कर सकता है बिल्कुल उसकी तरह। To which Murad said, जिसके लिए मुराद ने उसको कहा है, they will see as it was for his own safety, और देखेंगे कि भाई ये तो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है कि वो अकेले घुड़सवारी कर सकते हैं या नहीं। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. और उसको ये जानना था that मुराद जो है उसने घुड़सवारे घोड़े को लगभग एक महीने पहले से चुरा रखा है, और वो रोज सुबह इस पर घुड़सवारी कर रहा है। वो इस बात का पता लगाना चाहता था। When Aram got his chance of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him off and ran away. और जैसे ही आराम को मौका मिला अकेले सवारी करने का, horse took him to the vineyard, और उसको वो बेलों की तरफ ले गया। वाइनगार्ड यानी कि अंगूरों के बाग थे, वहाँ ले गया और उसको नीचे गिरा दिया और घोड़ा भाग गया। After searching for 30 minutes, Murad finally managed to find the horse and they hid him in a deserted vineyard that had some oats and alfalfa. अब मुराद ने और उसने लगभग आधे घंटे तक उसको घोड़े को ढूंढा और उनको अल्टीमेटली मिल भी गया। और फिर उन्होंने उस घोड़े को छुपा दिया। कहाँ पर? इन अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक ऐसा सुनसान, डिजर्टेड यानी कि सुनसान सा बाग था, वहां पर उन्होंने छुपा दिया। मुराद हैड अ वे विथ एवरीथिंग, स्पेशली हॉर्सेस। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन्स। और मुराद जो था वो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही चालाक था, उसको तरीका था हर चीज को हैंडल करने का, और स्पेशली घोड़े को। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल्स, उसको पता था कि किस एनिमल को किस तरीके से हैंडल करना था। और इसके अलावा उसको ये भी पता था कि किस इंसान के साथ कैसा बिहेवियर करना है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks दे वुड टेक द हॉर्स फॉर अ राइड एंड देन हाइड इट अगेन। और लगभग 2 सप्ताह तक वो हर रोज सुबह दोनों घोड़े को ले जाते, सवारी करते और उसको दोबारा से फिर से छुपा देते। वन डे जॉन बायरो केम टू आराम्स हाउस टू टॉक to his uncle Khosrow, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. और एक दिन जॉन बायरो वो आराम के घर पहुंचता है और उसके अंकल खुशरो से बात करता है। एंड हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो उसका जो अंकल है खुशरो, जो हर बात पर चिल्लाता है, उसको हर बात पर चिल्लाने की आदत है।
बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he bought at $60. जॉन बायरो उसको बताता है कि अपने उस घोड़े के बारे में जो कि गुम हो गया है, जिसको उसने $60 में खरीदा था। फॉर 1 month, और 1 महीने तक ही couldn't find it, और लगभग 1 महीने तक उसको वो घोड़ा नहीं मिला। एंड ही वॉकड फॉर 10 miles टू कम टू देयर हाउस, और वो 10 मील चलकर उनके घर आया है इस बात का पता करने के लिए, यानी कि अपने घोड़े को ढूंढने के लिए। लगभग 1 महीने से उसका घोड़ा गायब है। Khosrow, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything, Bairo told him about his missing horse, whom he bought at $60 for 1 month. He could not find it. Aram went to Morad and told him about the missing horse of Bairo and asked him not to return the horse until he learns to ride it. फिर आराम मुराद के पास जाता है और उसको बताता है कि जॉन बायरो पूछ रहा था अपने उस घोड़े के बारे में जो गुम हो गया है, और फिर वो उसको कहता है कि हम घोड़े को तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कि मैं अच्छे से घुड़सवारी करना सीख नहीं लेता। मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स, और फिर मुराद उसको बताता है आराम को कि तुम्हें लगभग 1 साल लगेगा अच्छे से घुड़सवारी सीखने में। ही फर्दर एंग्रीली एडिड दैट they could not be thieves as their tribe is known for honesty and said that they would return the horse after 6 months। और वो फिर बाद में आगे वो गुस्से में उससे कहता है, फर्दर एंग्रीली एडिड, गुस्से से कहता है they could not be thieves, कि हम चोर नहीं हो सकते हैं। their tribe is known for honesty, और उनका जो ट्राइब है उसको ईमानदारी के लिए जाना जाता है। एंड सेड दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 months, और कहता है कि वो 6 महीने के बाद घोड़े को वापस कर देगा। वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट दे मेट जॉन बायरो हु वाज गोइंग बैक टू द टाउन, और एक दिन जब वो घोड़े को छिपाकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनको जॉन बायरो मिलता है जो कि वापस टाउन की तरफ जा रहा था। ही टॉक टू देम एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, और वो उनसे बात करता है और बहुत ध्यान से उस घोड़े को देखता है। ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, और उनसे कहता है कि तो वही घोड़ा है जो मेरे पास था, बिल्कुल वैसे का वैसा। बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स, क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं और उनका जो परिवार है वो सब अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं करता कि उसको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि ये घोड़ा उनके पास भी हो सकता है, यानी कि वो अब भी उन पर विश्वास कर रहा है कि भाई ये लोग बहुत ईमानदार है और इनके पास मेरा घोड़ा नहीं हो सकता। ही assumed it was a twin horse. Murad managed to let Bairo assume that it was not his horse, so they went away. और फिर उसने सोचा, अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है ये उस घोड़े का ट्विन हॉर्स हो, यानी कि जुड़वा, कि ऐसा ही एक और घोड़ा हो। एंड मुराद ने किसी तरीके से बायरो को जाने दिया और ये सोचकर कि ये उनका घोड़ा नहीं है, ये कोई दूसरा है, और फिर वो वहाँ से चले गए। The next morning, both of them took the horse back to Bairo's vineyard and put it in the barn. और अगले दिन दोनों सुबह जाते हैं वहाँ से और उसके बायरो के वाइन यार्ड में जाते हैं और घोड़े को वापस वहीं पर छोड़ देते हैं। The dogs followed them all along quietly and they left the place. कुत्ते उनका पीछा करते हैं बहुत ही धीरे से और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। The same afternoon, John Bairo came back to his house to tell his mother about his horse who had come back. और उसी दोपहर जॉन बायरो उसके घर आता है, मुराद और आराम के घर आता है और उसकी मदर को बताता है कि उसको उसका घोड़ा वापस मिल गया है। He was happy and was astonished to see the horse better temper and it was stronger than ever. और वो बहुत खुश है और कहता है कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हॉर्स का जो टेम्पर है, यानी कि उसका जो तरीका है
बिहेवियर करने का वो बहुत ही अच्छा हो गया है, यानी कि चेंज हो गया, और घोड़ा पहले से भी स्ट्रॉन्गर, ताकतवर हो गया है। अंकल खुसरो अगेन रोड, क्वाइट मैन क्वाइट, और अंकल खुसरो जो है वो जोर से चिल्लाते हैं, जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, कि तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, पे नो अटेंशन टू इट, और कहता है कि इस तरफ तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तो इस तरीके से ये कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि किस तरीके से घोड़ा गायब होता है और फिर वापस मिल जाता है। और जो ये आरम और मुराद की फैमिली है, जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, और उनकी ऑनेस्टी पर भी कोई वो बात नहीं आती उठती, और वो लोग हॉर्स राइडिंग भी सीख लेते, क्योंकि उनका मकसद चोरी करना नहीं था। दे जस्ट वांटेड टू राइड द हॉर्स, दे वांटेड टू लर्न हॉर्स राइडिंग, इसलिए उन्होंने जो है उस घोड़े को चुराया था। और जब उन्होंने हॉर्स राइडिंग सीख ली तो उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, we learn from this story, we learn the significance and necessity of honesty even in the face of greed and desire। कि इसमें क्या है, इस कहानी का महत्व इस बात में है कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। जब मुराद और आरम को ये लगा कि अब उनकी ऑनेस्टी के ऊपर बात आ रही है, उनकी ईमानदारी पर बात आ रही है, और उन्होंने देखा कि जॉन बायरो हालांकि सेम घोड़ा है लेकिन फिर भी उन पर विश्वास करा कि नहीं, ये लोग चोरी नहीं कर सकते, तो अपनी ऑनेस्टी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने उस घोड़े को चुपके से उसकी जगह पर छोड़ दिया। तो इसलिए ईमानदारी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, ये इस कहानी में दर्शाया है कि हमें लालच और हमारी इच्छाओं के सामने हमें कभी भी हमें डिसऑनेस्ट नहीं होना है। हमेशा एक ईमानदार नागरिक की जिम्मेदारी हमें पूरी तरीके से निभानी है। दिस इज़ द होल स्टोरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स।